के आजकल की कहानी में आपको स्वागत है। मैं बात करूँ संस्कार के ऊपर लड़के लड़कियों और यानी स्त्री और पुरुष दोनों और लड़का और लड़की दोनों के लिए और माता पिता लोगों के लिए भी जिस तरह का ये रहन सहन और पहनना ओढ़ना चल रहा है, ये कोई संस्कृति से बाहर है। स्त्रियों के अर्धनग्न और छोटे कपड़ों में घूमने पर जो लोग या स्त्रियों ये कहते हैं कि कपड़े नहीं, सोच बदलो। उन लोगों से कुछ प्रश्न है, आशा है आप जवाब देंगे। पहली बात, हम सोच क्यों बदलें? सोच बदलने की नौबत आखिर आ ही क्यों रही है? आपके अनुचित आचरण के कारण और अपने लोगों की सोच का ठेका लिया क्या? दूसरी बात, आप उन लड़कियों की सोच का आकलन क्यों नहीं करते कि उन्होंने क्या सोचकर ऐसे कपड़े पहने कि उसके स्तन, पीठ, जंग इत्यादि सब दिखाई दे रहा है। इन कपड़ों के पीछे उसकी सोच क्या थी? एक निर्लज लड़की चाहती कि पूरा पुरुष समाज उसे देखे, वह दूसरी तरफ एक साथ सब लड़की बिल्कुल पसंद नहीं करेगी कि कोई उसे इस तरह से देखे, क्योंकि ये संस्कार यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि आज के माता पिता भी ऐसी चीज़ें संस्कार नाम की नहीं दे रहे अपने बच्चों को। अगर सोच बदलना ही है तो क्यों ना हर बात को लेकर बदली जाए। आपको कोई आप अपने बीच बारी उंगली का इशारा करे तो आप उसे गलत मत जमानिए, सोच बदलिए। वैसे भी उंगली में तो कोई बुराई नहीं होती। आपको कोई गाली बके तो उसे गाली मत मानिए, उसे प्रेम सूचक वर्ड समझिए। हत्या, डकैती, चोरी, बलात्कार, आतंकवाद इत्यादि सबको लेकर सोच बदली जाए। सिर्फ नग्नता को लेकर ही क्यों क्या है, सारे कार्य अभिव्यक्त की आज़ादी की नहीं आते हैं। कुछ लड़कियां कहती हैं कि हम क्या पहनेंगे हम तय करेंगे। पुरुष नहीं जी, बहुत अच्छी बात है, आप ही तय करेंगे, लेकिन हम पुरुष भी किन लड़कियों का सम्मान मदद करेंगे ये भी हम तय करेंगे, स्त्रियां नहीं। और आने वाली पीढ़ी को क्या संस्कार दे रहे हैं आप लोग? हम किसी का सम्मान नहीं करेंगे, इसका तो ये नहीं कि हम उसका अपमान करेंगे। फिर कुछ विवेकहीन लड़कियां कि हमें आज़ादी है अपनी ज़िंदगी जीने की। जी बिल्कुल आज़ादी, ऐसी आज़ादी सबको मिले, कुछ चर्च, गांजा, ड्रग्स, ब्राउन शुगर लेने की आज़ादी हो, गाय भैंस का मांस खाने की आज़ादी हो, वैश्यालय खोलने की आज़ादी हो, पोर्न फिल्म बनाने की आज़ादी हो, हतब से व्यक्ति को आज़ादी हो। लड़कों को संस्कारों का पाठ पढ़ाने वाला कुटिल स्त्री समुदाय का इस बात का उत्तर देगा क्या? भारतीय परंपरा में ये बात शोभा देती है कि एक लड़की अपने भाई या पिता के आगे अपने निजी अंगों का प्रदर्शन बेशर्मी से करे। क्या लड़कियां पुरुषों को भाई पिता की नज़र से देखती हैं? जब वे खुद पुरुषों को भाई पिता की नज़र से नहीं देखती तो फिर खुद किस अधिकार से कहते हैं कि हम माँ बहन की नज़र से देखो? कौन सी माँ बहन अपने भाई बेटे के आगे होती है? भारत में ऐसा कभी नहीं होता था। सत्य यह है कि श्लीलता को किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं ठहराया जा सकता है। एक कम उम्र के बच्चों को यौन पदों की तरफ ले जाने वाली नशे की दुकान है और इसका उत्पादन स्त्री समुदाय करता है। मानसिक विज्ञान के अनुसार 4 प्रकार के नशों में एक नशा अश्लीलता से भी है। आचार्य कौटिल्य ने चाणक्य सूत्र में वासना को सबसे बड़ा नशा और बीमारी बताया है। यदि नग्नता आधुनिकता का प्रतीक है तो फिर पूरा नग्न होकर स्त्रियां पूर्ण आधुनिकता का परिचय क्यों नहीं देती? गली गली और हर मोहल्ले में जिस तरह कोई दुकान खोल देने पर बच्चों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, उसी तरह अश्लीलता समाज में यौन अपराधों को जन्म देती हैं। इसको किसी भी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता है। विचार करिए और चर्चा करिए या फिर मौन धारण कर लीजिए। ओके, नमस्कार जी, मिलते हैं आप लोगों अगले चैनल में। आप लोग बुजुर्ग लोगों वो थोड़ा सा ध्यान दें अपने बच्चों के प्रति, ठीक है, और समर्थ रहें। वे संस्कार नाम चीज़